जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या बात? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानो, 5 जेठ हैं, पांचों जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। तो जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है, कितने लड़के का गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। मैं सच में सीरियस हूँ। कुछ दिन तक नहीं गाई गुरुजी, कुछ दिन तक मानी, फिर आप बताते ना एकादशी में भजन भजन। सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जेठ का नाम तो अभी से भगवान के नाम पर, भगवान का नाम तो सदा से, इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। जेठ वेठ का कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लो। आप कोई जेठ का थोड़ी ले रहे हैं, भगवान का नाम है तो नाम लो। बताते हैं एकादशी में भजन गाना चाहिए, तो हम लोग 4-6 लोग मिलके गाते हैं, तो उसमें पहले नहीं गाती थी, फिर हर भजन में ही आता है, फिर क्या करूँ, फिर मैं गाने लगी। और ये तुलसी का माला गुरुजी बहुत जन 2 डबल फेरे में पहनते हैं उस। हाँ, पहन सकते हैं, डबल फेरे में भी गले में लटकता हुआ। अच्छा। और भगवान का नाम आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जेठ का नाम नहीं है, वो भगवान जी का नाम है। अच्छा, जेठ जी का नाम पहले आया कि भगवान जी का? पहले तो भगवान जी का ही। हाँ, तो जेठ वेठ तो सब बात की वजह से, भगवान का नाम पहले, इसलिए भगवान का नाम लो। और गुरु जी आसन पे आसन पर से पूजा करने के बाद उठने के बाद जब बोलते हैं जल गिरा के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलने के लिए, हाँ, ये बोलना तो चाहिए। कब बोलना चाहिए? माला जाप करके उठने के बाद की? पूजा में जब भी बैठो, कहीं भी बैठो, तो उठने के पहले आसन में जल छोड़ के इंद्राय नमः शक्राय नमः बोलना चाहिए, वरना इंद्र ले जाते हैं हमारा सारा पुण्य। जी गुरु जी। और गुरु जी, गुरु मंत्र लेने के बाद जैसे किसी का ऑफ होने के बाद उसका जो भोज भात होता है खाया जाता है कि नहीं? अगर दूसरे का नहीं खाएंगे तो अपने माता पिता का गुरु जी? हाँ, कोई बात नहीं, तो व्यवहार है, कोई दिक्कत। गुरु मंत्र लिए हैं, व्यवहार तो करनी है, व्यवहार में जाना ना। एक महाराज जी बता रहे थे, मैं मोबाइल में सुनी थी कि भगवान का प्रसाद मिला के उसमें खा सकते हैं, मैं लिए तो मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं अपने गुरु जी से पूछूंगी। ठीक है, आप किसी के कोई अड़ोस पड़ोस में परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आना जाना तो व्यवहार है, चुकानी पड़ेगा ना, आना जाना, तो उसमें कोई दोष नहीं है। मंत्र लिए हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप व्यवहार छोड़ देंगे, कर्तव्य छोड़ देंगे। एकादशी में आरती में चावल का उपयोग कर सकते हैं ना? आरती में? आरती में डालना पड़ता है ना, आरती करने टाइम चावल कपूर के नीचे। नहीं, जरूरी नहीं है। एकादशी में नहीं यूज कर सकते। माटी का दिया बना, उस दिए में कपूर रखो, जरूरत ही नहीं है। और एकादशी पारायण के टाइम बोलते हैं कि एक ब्राह्मण को खाना भोजन करवाना चाहिए, इसके बाद खाना चाहिए, तो इतना सुबह सुबह संभव नहीं हो पाता देखो, है। यदि सामर्थ्य है तो ये कर लो, वरना कोई बात नहीं। नहीं, सामर्थ्य है, जैसे सुबह सुबह बनाने का टाइम भी होना चाहिए, पारायण का टाइम भी 7 से 8 के बीच में। कोई बात नहीं, आप तो किसी विशेष एकादशी जब आए कभी कभी तो कभी सीधा निकाल देती हूँ, हाँ, सीधा निकाल दो, ये भी अच्छा है। सीधा निकाल। हाँ, ठीक है। और गाँव में जैसे कुआं होता है ना गुरु जी, उसमें सूर्य भगवान को जल डाल सकते हैं ना? नहीं, कुएं में नहीं? कुएं में नहीं चढ़ाते, अच्छा। क्योंकि जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है वो जल अशुद्ध हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसको वो त्याज्य है सिर्फ, इसलिए कुएं में नहीं। कुएं का निर्मल जल है, पीने योग्य है, और वो सूर्य अर्घ का जो चढ़ाया हुआ जल है वो पीने योग्य नहीं है। हाँ, तो कुएं में नहीं, कोई पात्र रख लो। चरण छूने लायक कब बन जाऊंगी गुरु जी? आशीर्वाद दीजिए, जल्दी बन पाऊँ। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्रीमन। जय श्रीमन नारायण। में जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।